विधानसभा चुनाव को लेके हर पार्टी की तरफ से इस समय पूरा दम ठोका जा रहा है कि आखिर 90 की 90 सीटों पर किस तरीके से जीत हासिल करनी है। ये आमतौर पे हर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। इस बार अगर चुनाव की बात की जाए हरियाणा में, तो समीकरण इस बार बदल चुके हैं। हर जो पार्टियां होती थी, जो आमतौर के ऊपर अलायंस में या गठबंधन में लड़ती थी, या पिछली बार भी गठबंधन हुआ, लेकिन इस बार हर पार्टी की तरफ से अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और सबसे अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। और 90 सीटों के साथ बड़ा ये है कि किस तरीके से वो अपनी जो है यहाँ पे चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं। लगातार रैलियाँ चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ठांडा जी मौजूद है। अनुराग सर, लगातार रैलियों का दौर इस समय बड़े तेज़ों पर है। आप लोग पहले भी 45 रैलियाँ कर चुके हैं, 40 रैलियाँ। ये जो रैलियाँ की जा रही हैं, जो ये माहौल बदला जा रहा है, लग रहा है कि माहौल में बदलाव आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बदलाव है। लोग बीजेपी से नफ़रत करते हैं लगभग हरियाणा के अंदर, और इतना अत्याचार किया है बीजेपी ने कि लोग बदलाव चाहते हैं, संपूर्ण बदलाव चाहते हैं। कभी किसी ने मूलभूत सुविधाओं की बात ही नहीं की, कभी किसी ने उनके बच्चों को रोज़गार देने की बात ही नहीं की, सिर्फ वादे किए गए, कुछ काम ही नहीं हुआ। कभी किसी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात ही नहीं की। तो आम आदमी पार्टी जब ये विचार लेके, केजरीवाल जी की गारंटियाँ लेके लोगों के बीच जा रही है, तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। आप कहीं भी देख लो, परसों हम कल आया तो टोहाना में रैली कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त रैली थी, मान साहब आए हुए थे। कल हम भिवानी और महम में कार्यक्रम करके आए, बहुत ज़बरदस्त रुझान था, बहुत महिलाएं सुनने के लिए आई हुई थी सुनीता केजरीवाल जी को। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक उत्साह है इस बात को लेकर कि कुछ नया हो रहा है इस बार हरियाणा की राजनीति में, कुछ नयापन आ रहा है आम आदमी पार्टी के आने से, और वो लगाव जो है वो हमारी ताकत है सबसे ज़्यादा। और हम 90 की 90 सीटों पर हर बूथ के ऊपर बहुत मजबूती से तैयारी किए बैठे हैं। हाईकमान के आदेश का इंतजार है और तुरंत कुछ हो जाएगा हरियाणा विधानसभा की तरफ। आपने कहा कि हाईकमान का इंतज़ार है। यहाँ इस हल्के की कलायत की अगर बात की जाए, क्योंकि आप कलायत से आपका नाम बड़ा चर्चा में है। सुरजेवाला भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं फिर से अपने घर आना चाहता हूँ, पुराने घर को दोबारा से बिल्ड करना चाहता हूँ। तैयारी वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एंटी इनकन्वेंसी है, जो आपसी गठ जो कहते हैं ना पार्टी के अंदर चल रहा है। हुड्डा अलग ग्रुप चल रहा है, शैलजा अलग है, शैलजा और सुरजेवाला एक ग्रुप है। वो कहीं ना कहीं संकेत दिए दे रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। लगता है कि इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होगा। देखिए, मुझे लगता है कि मैसेज साफ है हरियाणा का कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को पूरी तरह से ख़त्म करना। बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा दिया। तो हमारा लक्ष्य तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ इंडिया को ये समझती है कि वो हमारी मजबूत बेल्ट है, वहीं से उसको पूरी तरह से साफ करना है, उसका सफाया करना है। हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कोई अहंकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा बोलते हैं, खुद से पहले, पार्टी से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। तो हम में कोई अहंकार नहीं है, हम हर तरीके से बात करने, सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी ना समझे कोई इस संयम को। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और बहुत मजबूत हैं आज के दिन भी हर विधानसभा के अंदर। हम सक्षम हैं 90 की 90 विधानसभा अपने दम पे लड़ने के लिए। हमारे संयम को अगर कोई कमज़ोरी समझेगा, मुझे लगता है वो अपनी राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल करेगा इस बार हरियाणा में। आप लोगों में जा रहे हैं हरियाणा में, जाटवाद की जो राजनीति है बड़ी पुरानी है, आप भी जानते हैं, आप भी हरियाणा से है। क्या लगता है उसका इम्पैक्ट चुनाव पे देखने को मिलता है जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? आपके साथ क्योंकि कम्युनिटी का, और ये कहा भी जाता है हरियाणा में, तो बड़ी धारणा भी है कि लोग सिर्फ एक तरफा होके चलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमने इधर या उधर, जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं वो है। तो कुछ आप लोगों ने जो प्रचार लगातार आप कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ समझाने में तैयार हो पाए हैं कि अब इन चीज़ों से उठना चाहिए? देखिए, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। हरियाणा को आज तक हमेशा अंधेरे में रखा गया, वरना आप ही मुझे बता दो, कौन सी जाति ऐसी है जिसको अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं चाहिए? कोई एक जाति ऐसी जिसको बिजली 24 घंटे नहीं चाहिए? एक जाति मुझे बता दो कोई ऐसी जिसको अच्छे सरकारी स्कूल नहीं चाहिए? कोई महिला किसी भी जाति की जिनको 1000 रुपये सम्मान राशि ना चाहिए हो, या कोई भी ऐसी जाति की जिसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना चाहिए हो? हम जो काम करते हैं वो सारी जातियों के लिए करते हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जब राजनीति शुरू की, केजरीवाल जी ने तभी स्पष्ट किया था, कोई पार्टी कहती है हम इस जात की पार्टी है, कोई पार्टी कहती है हम इस जात की पार्टी है। हम 36 जात की पार्टी है। हम सारी बिरादरियों को, सारे समाज को साथ लेके चलते हैं। हमारी विचारधारा में कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी, और तीसरी लाइन जो आती है वो आती है इंसानियत। इंसानियत का मतलब सबको आपस में साथ लेके चलेंगे तभी विकास होगा, तभी हरियाणा
प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। हमारी राजनीति सबको जोड़ने की है, तोड़ने की राजनीति नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जात पात के बाहर जाके भी, हमने दिल्ली में करके दिखाया, हमने पंजाब में करके दिखाया, जात पात से ऊपर उठ के भी राजनीति की जा सकती है, काम की राजनीति जिसको कहते हैं। आपने काम की बात करी, आपने कट्टरवाद की बात करी। ईमानदारी वर्ड आमतौर के ऊपर सिर्फ आम आदमी पार्टी के से ही सुना जाता है, हालांकि दूसरी पार्टियां में ये दम ठोकती है, लेकिन ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, लगता है इस बार के हरियाणा चुनाव में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार भाजपा और कई जो विरोधी है ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको सीट्स दिए जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी का काफी शिकंजा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ईडी का इस्तेमाल किया गया, जो अरविंद केजरीवाल जी को भी झूठे केस बना के जिस तरीके से जेल में डाला गया, ये सब हरियाणा चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। क्योंकि हमने 2 साल 3 साल पहले जब हरियाणा में बहुत गहन तरीके से काम शुरू किया, तभी से ये सारे षड्यंत्र शुरू हो गए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो कोई और समा होता। आज जितना अभी कैंपेन चल रहा है उससे 10 गुना मजबूत हमारा कैंपेन होता हरियाणा के अंदर। तो ऐसी साजिश की जा रही है कि उनको जेल में डाल के पीछे से चुपके से चुनाव लड़ लें। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को पता है, लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि हरियाणा के बेटे को आपने साजिश करके जेल में डाल रखा है। तो मुझे लगता है कि ये सारा षड्यंत्र जो किया गया, ईडी का इस्तेमाल जो किया गया, वो इसलिए कि हरियाणा पे सत्ता में काबिज रह सके भारतीय जनता पार्टी। इनको पता है अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में होगी तो किसानों के लिए कीलें नहीं गाड़ी जाएंगी, किसानों को बॉर्डर पे रोका नहीं जाएगा, उनके रास्ते में फूल बिछाए जाएंगे, उनके ऊपर फूलों की बारिश होगी, उनको दिल्ली जाने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बीजेपी कहती है हमने 24 फसलों पे एमएसपी हरियाणा में दी है, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ जो है किया, हमने रोजगार दिया है, और यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कि सरकार अगर बनती है हरियाणा में, सबसे पहले हम नियुक्ति पत्र देंगे, बाद में शपथ ग्रहण करेंगे। मैं कहना नहीं चाहता था, पर बहुत मतलब अपमानजनक बात है ये अगर कहें भी तो, कि पूछो कोई मुख्यमंत्री से कि नारियल लगता है हरियाणा में क्या, उसके ऊपर एमएसपी दे रखी है। तो 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दिया, कागज के अंदर कुछ कर दोगे, उससे किसान को मिल जाएगा। ये चुनाव जल्दी क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं कि फसल तैयार ना हो जाए, मंडी में जाएगी तो पता चल जाएगा कि एमएसपी जो पहले मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, तो फिर सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए जल्दी चुनाव कराएगा। आप लोगों के बीच में जा रही चीजें बताई जा रही है लोगों को? बिल्कुल, लोगों को पता है, लोगों को खुद ही पता है। इन्होंने अभी कहा 2-2 हज़ार रुपए सारे किसानों के खाते में, अभी कहा था ना इन्होंने कि बारिश लेट हुई है, 2-2 हज़ार रुपए डाल रहे हैं। पूछ लो आप गली में जाके किसी किसान से, कहीं भी गांव में जाके, अगर उनको मिले हो 2 हज़ार रुपए तो। झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। किसानों को पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसका मुआवजा 1,34,000 किसानों ने अप्लाई किया, 1 लाख से ज्यादा किसानों को वो मुआवजा ही नहीं दिया। सफ़ेद झूठ बोलते हैं, और उसके ये सोचते हैं कि 750 किसानों की शहादत ले लेंगे। ये सोचते हैं आंसू गैस के गोले बरसाएंगे, बॉर्डर पे उनको रोक लेंगे, कीलें गाड़ेंगे, सालों तक उनको सड़क पे बिठाए रखेंगे, और फिर चुनाव से पहले उनको 2,000 रुपए दे के किसान का ज़मीर खरीद सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इनको किसान की थोड़ी भी समझ है। किसान का स्वाभिमान ऐसा है कि इनको इनकी सही जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे। डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचेगी इस बार। आपसे आखिरी सवाल है, आप लोग गारंटियां लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, हालांकि इसको आम आदमी पार्टी का पैटर्न कहा जाता है। दिल्ली में दी, पंजाब में लगातार आप लोग गारंटीज दे रहे हैं, और चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य आपका सबसे अहम मुद्दा रहा है। हरियाणा में अगर आप लोग आते हैं सत्ता में तो सबसे पहला बदलाव कौन सा किया जाएगा, और शिक्षा में कैसे बदलाव होंगे, और सेहत में कैसे बदलाव? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा पैटर्न दिल्ली और पंजाब में सारा देश देख चुका है कि हम कैसे काम करते हैं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन से बिजली मुफ्त होगी हरियाणा के अंदर, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, और 24 घंटे बिजली का भी इंतजाम करेंगे। वही ट्रांसफार्मर है, वही लाइन है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। अब बिजली आने लग गई, पहले नहीं आती थी। तो इसका मतलब नीयत का फ़र्क था। तो सबसे पहली सुविधा लोगों को जो मिलेगी, मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली मिलेगी। स्कूल अस्पताल के ऊपर उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। हमने कहा है कि 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर। पहली कलम से पहली मीटिंग में प्रस्ताव पास करके 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए निकालेंगे। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर काम तुरंत प्रभाव से अगर कोई सरकार शुरू कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू कर सकती है, क्योंकि हम इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करके सत्ता की तरफ जा रहे हैं। गठबंधन की जो बात चल रही है, सीटों का थोड़ा सा फेरबदल है, लगता है कि जल्दी बात बनेगी? मुझे लगता है कि ये पार्टी हाईकमान को तय करना है कि कब ये निर्णय होता है। हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में कुछ इस पे निर्णय होना चाहिए, और हमारी पूरी तैयारी है। एक एक विधानसभा के अंदर सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान जिस दिन आदेश दे देगा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे नॉमिनेशंस फाइल करेंगे और बहुत तगड़ा चुनाव लड़ेंगे। और अगर पार्टी हाईकमान कहता है गठबंधन में चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री का चेहरा, आप अगर गठबंधन नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जाएगा या बिना उसके चुनाव लड़े जाएंगे? नहीं, देखिए, ये पार्टी की रणनीति होती है। हर चुनाव से पहले हम ये तय करते हैं, और जैसा पार्टी के संगठित तौर पे पार्टी डिसाइड करेगी वो निर्णय करेंगे, और आप सबको सूचित करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ठंडा। दावा जरूर ठोका जा रहा है, देखना बड़ा अहम रहेगा कि हरियाणा के लोग
क्या फतवा देते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ कलायत से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।